मेरा बचपन, मैं गांव से बिलोंग करता हूं और बेरी डिस्ट्रिक्ट झज्जर में मेरा गांव है। और मैं ऑलमोस्ट गांव में ही रहा हूं। गांव में ही स्कूलिंग में मैं अपनी पढ़ाई की है और स्कूल टाइम से ही मैं किताबें बहुत पढ़ता था और जितने भी ऐसे धार्मिक जो ऐसे होते थे उनमें बहुत हिस्से लेता था मैं। और हमारे गांव के भी खेतों में भी बड़े सन्यासी वगैरह रहते थे तो उनसे मैं बहुत प्रभावित होता था। और वहीं से मेरे को इधर से लगन लगी कि अध्यात्म में मैं इस तरफ जाऊं। और बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि मैं खेतों में ही, खेती बाड़ी का काम था हमारा, वहीं पशु चराना, खेतों में, वहीं जोड़ में नहाना। बचपन मेरा ऐसे ही है, नदी नालों में ही रहे हम और वहीं से सीखा हमने काफ़ी कुछ। उसके बाद जो है हम स्कूल से 10वीं पास करके, और 10वीं तक भी मैं बहुत इतनी किताबें पढ़ता था कि हमारे गांव की बड़ी म्यूनसिपलिटी लाइब्रेरी है एक, म्यूनसिपल कमेटी की, उसकी ऑलमोस्ट सभी किताबें पढ़ डाली थी मैंने। जैसे उसमें मुंशी प्रेमचंद के नावल थे सभी, सत्यार्थ प्रकाश, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, और भी जैसे काफ़ी धार्मिक किताबें उसमें होती थी, ऑलमोस्ट सभी पढ़ डाली थी। और इतनी मेरा ख्याल में मैट्रिक तक कोई नहीं पढ़ता था जितनी मैंने पढ़ी है वहाँ। और इस तरफ से मेरा इतना रुझान था धार्मिक इसमें कि जो भी किताब मिलती थी मुझे, मैं उसको पढ़ डालता था। इतना शौक़ था पढ़ने का मुझे, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने 10वीं की पास करके मैं अपने यहाँ से कॉलेज में एडमिशन ले लिया। CR पॉलिटेक्निक्स में मैंने डिप्लोमा किया यहाँ से मैंने। और मैं बड़ा अच्छा प्लेयर भी रहा हूँ, हॉकी और तैरने का बड़ा अच्छा प्लेयर रहा हूँ मैं। और ये करने के बाद मैं धार्मिक, मेरे को ये इस लाइन पर तो मैं चला ही हुआ था। जब हम भी ऐसे सत्संग होते थे और ऐसे भी जितने भी कल्ट चल रहे थे हमारे हरियाणा में, उनमें सब में हिस्सा लेता था। और उस वक्त से ही मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी, जे कृष्णमूर्ति की जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उससे जुड़ा हुआ था। लेट बी एंड बी सेड जो जे कृष्णमूर्ति को ने तैयार किया था उसके बारे में काफ़ी मैं स्टडी करता था। और जे कृष्णमूर्ति को तो मैंने अपने सामने भी सुना है, दिल्ली आते थे तभी सुनता था मैं। इसके बाद मैं मिलिट्री में भी रहा 1 साल। चाइना वार था तब मैं मिलिट्री में, मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर के हिसाब से। तो फिर वहाँ से मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं उधर से आ गया कैटेगरी C करके, और मैं फिर ही आके इधर अपना कार्यकलाप में लग गया। यहाँ नौकरी की मैंने भाखड़ा मैनेजमेंट में, पहले मैं JE लगा तो काफ़ी काम किया। संगरूर, लुधियाना, ये सारे सब स्टेशन से बड़े बड़े सब स्टेशन बनते थे तो इनमें काफ़ी काम किया मैंने। और उसके बाद मैं हरियाणा पंजाब ये कंबाइंड था तो बाइफरकेट हुआ तो मेरी एलोकेशन इधर हो गया हरियाणा में। तो यहाँ भी बहुत काम किए मैंने, थर्मल, पानीपत में, इधर उधर। और अध्यात्म का तो मेरे को इतना शौक़ था कि मैं पहले भी काफ़ी, जितने भी सेक्ट थे कोई ऐसा रहा ही नहीं, सब की बुक्स वगैरह तो सभी पढ़ी है मैंने। रमन महर्षि की, गुरुजीएफ की जितनी भी किताबें थी सभी। और इसके बाद जो है एक ओशो की किताब मुझे हाथ लगी तो मैं फिर ओशो से जुड़ गया। एक पहली किताब ओशो के सत्य की खोज मैंने जो है पढ़ी, वो एक ही दफ़ा पढ़ी मैंने। मेरे को पानीपत मिली वो किताब और मैंने पढ़ के मैं इतना हैरान रह गया, ये कौन है आदमी। बिल्कुल चकित रह गया उस किताब को पढ़ के मैं। और बिल्कुल ये देखने, इस आदमी को ढूंढने के लिए मैं ऐसे देखा, मैं ये कौन है। और मैंने इनको 15 दिन के अंदर ही ढूंढ लिया। लोग कहते हैं मैं 6 साल से पढ़ रहा हूँ, 20 साल से पढ़ रहा हूँ। मैंने जो है उनको वो एक किताब पढ़ते ही तो मैं जो है, मैं ये कहाँ मिलेंगे। फिर मैंने उनके एड्रेस वगैरह देख के कहाँ पर क्या है, पूना पता लगा कि इनका पूना। विदिन 15 डेज जो है मैं पूना आश्रम में चला गया। पूना आश्रम में गया तो वहाँ मुझे फिर
महालक्ष्मी वहाँ की सेक्रेटरी होती थी, बाद में पता चला ये महालक्ष्मी सेक्रेटरी हैं। और मुझे पहले तो आश्रम में वो अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि भाई आज तो नहीं घुसने देंगे आपको। मैंने कहा मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। वो बड़ी अड़चन डालने लगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, आज कल आप आना, कल आज तो आप आए हैं। शाम कोई वो तकरीबन 3-4 बजे करीब में पहुँचा, लेकिन उस वक्त माँ लक्ष्मी ने मुझे मना कर दिया। तो मैंने कहा नहीं मैं तो आज ही मिलूँगा, मैं उस भगवान श्री कहते थे उस वक्त, मैं भगवान श्री से आज ही मिलूँगा। तो वो मना करती रही और मैं भी उस वक्त थोड़ा सा उग्र सा रहा। उस ज़माने में कुछ से उम्र मेरी ऐसी थी। मैंने कहा नहीं मैं आज ही मिलूँगा, आप जाके, बल्कि मैंने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, महाराज जी को कह दो कि मैं आज ही रोहतक से आया कोई और मिलना चाहता है। माँ लक्ष्मी ने कहा भाई ठीक है हम पूछते हैं, माँ आप पूछ के आओ, बस इतना कर दो, और मना करेंगे तो मैं वापस चला जाऊँगा। तो माँ लक्ष्मी पूछ के आई। माँ लक्ष्मी ने कहा ठीक है आज शाम को आप नहा धो के आ जाना। और मैं पूरी तैयारी करके, मेरे को जैसे समझाया, मैं शाम को ओशो से मिलने के लिए चला गया। ओशो से मैं मिलने चला गया तो वहाँ 10-15 आदमियों का ऐसे ग्रुप में मिलवाते थे। तो हम सब बैठे थे ऐसे, ओशो से मिले हम। तो जैसे एक एक को बुलाते थे ओशो अपने पास, मेरे को भी बुलाया। मैं तो बिल्कुल ऐसे जाम हुआ बैठा था ओशो के से मिलने के लिए, बिल्कुल ऐसे आंखें मेरी फटी हुई थी। और माँ लक्ष्मी ने मेरा हाथ हिलाया जब ओशो ने पुकारा था मुझे। लेकिन मैं जब अपने अंदर माइंड में आया तो मैंने देखा ओशो पुकार रहे हैं। तो मैं फिर ओशो के पास गया, 2 कदम दूरी पर था, तो वहाँ जाके मत्था टेका मैंने। उस वक्त पाँव छूते थे ओशो के, पाँव छू के ऊपर उनके चेहरे में देखा। और देख के ऐसा एहसास हुआ कि बहुत ही एक बड़ा, जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो इस तरह इस ऐसे था वो मंजर कि उस वक्त मुझे ऐसा एहसास हुआ ये क्या है। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने खुदा देखा उनकी आंखों में देख के। मैं क्या ये क्या है, ऐसा महसूस कर रहा था। एक कहानी आती है ऐसे, उसमें गीता में कृष्ण के बचपन की, कि उसकी यशोदा ने उसका मुंह में खुलवाया कृष्ण का, बताओ मिट्टी खाई है दिखाओ, और उसमें ब्रह्मांड नज़र आया हो। मैंने ऐसी इस टाइप की बड़ा मिस्टीरियस अनुभूतियाँ हुई। और मैं उसके बाद जो है वहीं से बस आंखों में आंसू आ गए मुझे, और मुझ डोलने लगा। ये बड़ा अद्भुत नज़ारा था। मैं कुछ मुझे याद है, कुछ याद नहीं, कुछ फीलिंग है, वो इस ढंग से था। और ओशो ने उसी वक्त मेरे गले में माला डाल दी और मेरा नाम दे दिया, स्वामी कृष्णदेव भारती। तो मेरा अपने नाम बदल के रतिराम कादियान से स्वामी कृष्णदेव भारती हो गया। ये मेरी ओशो की तब तक की यात्रा थी। मैं जैसे ही, अब मेरे को संन्यास दीक्षा होगी वहाँ से, ओशो ने मुझे उस वक्त पूछा आप क्या काम करते हो। मैंने कहा मैं तो नौकरी करता हूँ जी, वहाँ मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने बताया उनको। वो कहने लगा ठीक है। मैं कहा रोहतक में करता हूँ मैं नौकरी। तो ओशो ने ये कहा कि रोहतक में आप मेरा काम करो बस। और मैं उस वक्त से ही मेरे जहन में ये बात बैठ गई, और मैं तब से रोहतक में अपना ये ध्यान केंद्र बना लिया। और 76 में मैंने दीक्षा ली थी। 76 में ही मैंने फिर एक शिविर रोहतक में लगाया स्वामी चैतन्य भारती का। और वो शिविर भी बड़ा अच्छा, बहुत लोगों ने अटेंड किया और बड़ी अनुभूतियाँ हुई इसमें भी। उस वक्त बड़ा एक, उस वक्त का जो मंजर था लोगों के साथ ओशो के प्रति, जो विरोध भी बहुत ज़्यादा था ओशो, और ओशो के जो चाहने वाले थे वो ओशो के ऊपर बिल्कुल इतने डीप ढंग से जुड़े हुए थे। तो उस 76 में फिर ओशो का एक ध्यान शिविर लगाया जो स्वामी चैतन्य भारती ने लिया था। और ये रोहतक में पहला ध्यान शिविर था ऑल इंडिया में, सबसे पहला 76 में। इससे पहले ओशो ही कैंप लगाते थे मनाली में, माउंट आबू में, और ये और कई जगह लगाया था, कश्मीर में। और जो है
एक कीर्तन मंडली आई थी जो कि कीर्तन करते हुए इधर उधर घूमी थी। तो नहीं तो शिविरों का आयोजन हमने ही शुरू किया था यहाँ। ओशो ने जब से कहा तब से मैं कंटिन्यूस मेडिटेशन कैंप्स लगा रहा हूँ, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैंने ध्यान शिविर नहीं लगाए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हरियाणा में, तो हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, इवन बद्रीनाथ भी शिविर लगाया हमने, जो कि स्वामी बागमार जी ने शिविर लिया। मैत्रेय जी भी कहीं शिविरों में नहीं आए थे, लेकिन पानीपत इनका भी शिविर लगाया था हमने। और जितने भी हैं हमारे सारा चैतन्य की अपना चैतन्य भारती हैं, माँ धर्मज्योति के शिविर, और कई जितने भी सीनियर लोग थे इनके काफ़ी हमने शिविर लगाए उस वक्त। और स्वभाव जी के तो हमने सैकड़ों शिविर लगाए। आनंद विजय के बहुत शिविर रखे हमने, और काफ़ी, और जब भी ज़रूरत पड़ती थी हम आगे रहते थे। स्वामी ओम प्रकाश जी से मिलके बहुत बड़ा काम किया। एक दफ़ा तो ये जब ओशो यूएसए गए तो हमारी जो है जिम्मेवारी लगाई थी, 1 लाख रुपए की किताबें लाए थे हम पूना से। उन्होंने दिया भी ये ले जाके आपने रखना है, उधर सेल करना है। तो हम लाए, और वो हमने उस वक्त काफ़ी बुक एग्जीबिशन भी लगाई, और काफ़ी ओशो का इस ढंग से काफ़ी काम किया। और उसमें हमारी भी काफ़ी ग्रोथ की, क्योंकि इतने लोगों से मिले हम, इतने लोगों से गो थ्रू किया हमने। ये काम ही नहीं था, हमारा भी ध्यान रहा है वैसे। ये इससे हमने बहुत सीखा। ओशो ने जब हमें कहा कि मेरा काम करो, तो मैंने बस यही शब्द सुने थे। ओशो से मैं काफ़ी मिला हूँ, वैसे बहुत दफ़ा मिला। काफ़ी तो फ़ोटो हैं आप देख रहे हैं हमारी लाइब्रेरी में, 5-6 तो फ़ोटो हैं ओशो के संग। लेकिन कभी मैंने कोई प्रश्न मेरा नहीं था, कभी मैंने प्रश्न पूछा। मैं सब जानता हूँ मेरे की क्या कमजोरियाँ हैं, कैसे कैसे मैं अपना ध्यान कर सकता हूँ, और नहीं कर पाता हूँ तो क्या बात है। मैंने कभी ध्यानों के बारे में किसी से भी प्रश्न नहीं किया है, कभी भी। और ठीक चल रहा है मेरा काम, ठीक है, मैं आनंदित हूँ। और अपना अभी भी शिविर लगा रहे हैं, और बहुत शिविर भी बहुत लिए फिर अभी हम बाद में काफ़ी जगह। तो ये हमारी यात्रा यहाँ तक ऐसे थी।